अब बोल रहा है कि BC साइड से, हाँ अच्छा, ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेप्ट्स BC एट D, मतलब कि D पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया मान लो B, ये हो गया C। ट्रायंगल बनाना था तो हम बना दिए ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल हो गया। A से BC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला जो BC को D पॉइंट पे कट करता है। कैसे करता है कट, कि ये जो DB है, ये जो DB है, ये CD का 3 थ्राइस हो। देखो देख के पता चल रहा है ये छोटा है और इससे बड़ा लग रहा है, हालांकि थ्राइस तो नहीं लग रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेट थ्राइस की वैल्यू आ गई है। हाँ तो देखो डायग्राम फिर कुछ हमारा यहाँ भी ऐसे दिया हुआ है, तो अगर डायग्राम गिवन है तो फिर हमारे लिए अच्छा है, नहीं है तो हम बना सकते हैं कॉमन सेंस का यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को पढ़ कर यहाँ तक की बात से हमने डायग्राम को जो है बनाया। अगर डायग्राम नहीं होता तो, बाकी तो डायग्राम है तो समझना ज़्यादा आसान है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास पहले से ही डायग्राम है और इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ABC और ये पॉइंट हो गया हमारा D। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो सुनो, अब क्या बोल रहा है ना कि हमें प्रूव करना है ये वाली बात, ये वाली बात, इसको लेके चलो। हाँ देखो सुनो, हम इतना तो समझे कि भैया ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, ये साइड BC के ऊपर D पॉइंट पे कट करेगा, ओके अच्छी बात है। लेकिन अब करे क्या, अब करे क्या, क्या हमारा यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन बन रहा है? तो हाँ एक ऑब्जर्वेशन तो बन सकता है हमारा, क्या कि भैया कहीं ना कहीं ये ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। देखो ध्यान से, हम अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना क्योंकि ये 90 डिग्री का है, और साथ में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी। डायग्राम देख के हम इतना समझ में आ गया, अच्छा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अभी भी अगर हमको ये पता ही ना हो कि वेयर इज आवर डेस्टिनेशन, हमारा गोल क्या है, व्हाट इज आवर गोल, कहाँ पहुँचना है हमें भैया, तो फिर बेवरो की तरह बाबरो की तरह ऐसे ऐसे दर बदर भटकते रह जाओगे। हाँ तो इसीलिए हमारा गोल क्या है पता होना चाहिए, पहुंचना कहाँ है। तो हम पूछे इस भैया से, क्वेश्चन वाले भैया से, कि भैया पहुंचना कहाँ है, तो ये हमको बोले दुर्बक कहेगा तुम क्वेश्चन को पढ़ा पूरा। तो हम बोला अरे नहीं तो गलती हो गया, तो इन्होंने बोला पढ़ो, तो फिर हम गए पढ़ने के लिए। आइए ये पढ़ते हैं साथ में एक साथ। देखो सुनो बच्चे, तो हमें ये कहता है कि प्रूफ करना है ये वाली बात। ये क्या कहता है यहाँ पे लिखते हैं, देखो सुनो ध्यान से। ये कहता है कि 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जैसे ही हमने देखा अच्छा हमें तो ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो हमने बोला भैया अब क्या करें। तो अब एक एक करके हम ध्यान से देखेंगे हाँ कि हमारे ये दोनों शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। हाँ ए भैया तुम अगर काम करेगा नहीं तो हम युद्ध लड़ेंगे कैसे, अगर हमारे पास शस्त्र ना हो तो फिर युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो हमने बोला, हमने जो है और एक चीज़ और एक रखा हुआ है। हाँ तो इन दोनों को हम हटाएं और हमारे पास जो है एक है, हम लेके आए। अब इससे करेंगे। देखो सुनो, तो हमने बोला अच्छा ये हमें प्रूफ करना है ना, ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो हम जो है ना एकदम ध्यान से इसको देखें कि भैया ये है क्या, ये माजरा क्या है, हम इसको देखने लगे। हाँ ये खुश होकर बैठा था, आज तो एजे का बीमार है, आज तो एजे का तबीयत खराब है, एजे हमें सॉल्व करेगा नहीं। हाँ लेकिन इसको पता नहीं है कि हमारे आदर्श ने यहाँ क्या बोला है। हमारे आदर्श ने जो बोला है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ समझने वाले समझ गए होंगे। आइए टॉपिक पे आते। देखो सुनो, हम यहाँ पे देखें कि अच्छा भैया कहीं ना कहीं AB स्क्वायर की बात की गई है, मतलब कि ये AB की बातें की गई हैं। अब जैसे ही हमें देखा अच्छा AB स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में एक बात आया, अच्छा AB स्क्वायर कैसे आएगा। हमने बोला कि भैया ये ट्राइंगल को देख के हमने दो ऑब्जर्वेशन लिया था, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। पहला कौन सा, ये वाला, देखो हमारा शस्त्र का धार कितना तेज है। हाँ ये है A, ये है D और ये है B। दूसरा कौन सा, ये वाला, एकदम ध्यान से देखना, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जैसे ही AB स्क्वायर आया तो दिमाग को बोला हमने अरे भाई यही तो है वो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम वाले भैया को बुला के हमको यहाँ से H स्क्वायर AB स्क्वायर फाइंड करना है। ये लॉजिक हमारे दिमाग में आया। अच्छा फिर देखा हमने AC स्क्वायर है, मतलब कि ये वाले हाइपोटेन्यूज की बात की जा रही है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमको ये वाली बात ही आएंगी। और लास्ट में बच गया BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कहाँ है, BC स्क्वायर कहाँ है, तो BC स्क्वायर लाने के लिए हमको दो ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मिलेगा B और C, क्योंकि हमने यहाँ पे तो तोड़ दिया है ना, टुकड़ों में तोड़ दिया है, जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो अब हमें पता नहीं हम करें क्या, रास्ता में रुकावट लग रही है, मंजिलें जो हैं
अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। हाँ अरे भाई, जब तक ढूंढने के लिए निकलोगे नहीं, मंजिल मिलेगी कैसे? हाँ, हम कैसे पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन तक? ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, हमें एक से एक स्टेप